एज अ मैच मेकर आपने इतनी शादियां करवाई हैं, इतने रिश्ते करवाए हैं, इतने लोगों को क्लोजली देखा है, आपके हिसाब से शादी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? शादी का एक्चुअल डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो वो है एक एडजस्टमेंट। दो लोगों के अंदर एक एडजस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, तो ही शादी चल पाती है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो शादी नहीं चल पाती। तो मैंने इतने साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए रिश्ते कराते हुए। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये समझा है कि एडजस्टमेंट जिसने कर ली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ समय ख़राब चल रहा होता है, कोई बातें ऐसी हो जाती हैं दोनों के अंदर कि वो कुछ नोक-झोंक हो जाती है। बट जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वो शादी शादी नहीं रहती, फिर वो डिवोर्स की तरफ चली जाती है। किस घर में किस कपल की खटपट नहीं होती, बट डिवोर्स उन्हीं का ही होता है जो शादी को एडजस्ट नहीं कर पाते। जो एडजस्ट कर लेते हैं, वो शादी चलती रहती है। शादी एक एडजस्टमेंट है, ये समझना है कि एडजस्ट करना है। दो लो दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। दोनों की परवरिश अलग है, दोनों अलग सोल हैं। तो ये समझना होता है कि अगर हम शादी करने जा रहे हैं तो हमारे को एडजस्टमेंट आनी चाहिए। नो की पावर, यस की पावर, अगर कोई चीज़ किसी सामने वाला आपको नो कह रहा है, उसको समझना चाहिए कि किसी कारण से कोई किसी भी रीज़न से कुछ भी बात हो रही है, तो ईगो पे नहीं लेना चाहिए, एडजस्टमेंट करनी चाहिए और पार्टनर की से प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो शादी चलती है। वेरी ट्रू सर, क्योंकि एडजस्टमेंट ही आई थिंक आपका एक लास्ट सहारा होता है। जब वो नहीं होगा तो शादी कैसे टिकेगी? हाँ, एडजस्टमेंट ही सहारा है और एडजस्टमेंट और पेशेंस भी साथ-साथ। कि ये नहीं कि मैंने एक बार एडजस्ट कर लिया, मैंने 2 बार एडजस्ट कर लिया, मैं बार-बार थोड़ी एडजस्ट करती रहूँगी, मैं बार-बार एडजस्ट थोड़ी करता रहूँगा। कई बार किसी चीज़ों को सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो शादी भी एक एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट के साथ-साथ पेशेंस भी रखनी होती है। तो मैंने बहुत सारी कपल्स भी देखे हैं जिन्होंने एडजस्टमेंट करके कुछ एक टफ टाइम था अपना निकाला है, आज वो सक्सेसफुल मतलब चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बीच में ऐसे थे कि इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि डिवोर्स की कहानी अगर बीच में उनके कोई आ जाता थर्ड पर्सन समझाने वाला तो शायद डिवोर्स हो जाता। बट उन दोनों ने अपने आप बातचीत करके समझा कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, जिससे कि शादी बच गई। तो एडजस्टमेंट ही मतलब शादी एक एडजस्टमेंट है। तो कैसे ऐसे पार्टनर को ढूंढें, या फिर कैसे ऐसे सोलमेट को ढूंढें जिससे हम ये उम्मीद कर सकें, जो हम अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी एडजस्ट करेगा, या फिर वो हमारी चीज़ों को समझेगा। एक तरफ़ा रिश्ता नहीं होगा, एक तरफ से सैक्रिफाइस नहीं होगा ये। देखो, आपका जो सवाल है कि एक तरफ़ा, नहीं शादी दोनों तरफ़ा होती है। बट अगेन वही वाली बात है कि आप हमेशा कोई भी पार्टनर चूज़ करता है, तो उस समय वो अपने हिसाब से देखता है, समझता है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि बिना देखे समझे कोई रिश्ते में आगे बढ़ जाता है। बट कुछ समय कई बार कुछ किसी का समय ऐसा चल रहा होता है कि जो उस समय पर उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही होती, तो बट अगर वो पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक होता है कि समझना चाहते नहीं हैं इंटेंशनली, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि इससे बेटर मुझे मिल सकता था, मैं अगर इसको छोड़ दूँ तो इससे बेटर मुझे मिल जाएगा, मैं इसके साथ एडजस्ट क्यों करूँ? माइंडसेट अगर वैसा वाला होगा, तो शादी नहीं चल पाती है। बट अगर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा कि जिस बंधन में मैं बंध गया हूँ, उस बंधन को चलाना चाहता हूँ, या चलाना चाहती हूँ, या चलाना चाहिए। प्लस पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि देखो एडजस्टमेंट करो और समझो, पेन को समझो और सॉल्यूशन निकल आता है। क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। बट सॉल्यूशन निकालने की इंटेंशन होनी चाहिए हमारी। अगर हमारी इंटेंशन होगी तो सॉल्यूशन निकल आता है, बट अगर इंटेंशन नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं निकलता है। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।